राज परिवार की मुंह बोली बेटी अंशु को फिर से आ गई है अपने मायके की याद। जी हाँ, अंशु की जो है फर्स्ट एनिवर्सरी आने वाली है, जिसको वो बहुत दिनों से लेकर डिस्कस कर रही थी कि भाई उसे अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करनी है, जिसकी तैयारियां उसने अभी से शुरू कर दी हैं। तो इस एनिवर्सरी फंक्शन में वो अपने मायके वालों को भी बुलाना चाहती है। उसने मायके वालों को अपने कार्ड भेज दिया है और उनको इनवाइट करने के लिए वो उन्हें कॉल भी करेगी, ऐसा उसने अपनी वीडियो में बोला है। तो क्यों आई है अंशु को अपने मायके वालों की याद? क्या फिर से उसे व्यूज़ चाहिए, या फिर उसे फिर से कंट्रोवर्सी करनी है, या फिर वो फिर से राज परिवार को लोगों से गालियां खिलवाना चाहती है? हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, कहते हैं ना कि जब कंट्रोवर्सी से जब एक बार रिश्ता जुड़ जाता है तो बहुत मुश्किल होता है पीछे हटना, जब तक कि वो इंसान खुद ना चाहे। तो अंशु भी जब से राज फैमिली से जुड़ी थी, उसके बहुत अच्छे व्यूज़ आते थे, कंट्रोवर्सी में घिरी रहती थी हमेशा ही। उसे किसी न किसी कंट्रोवर्सी से जोड़ दिया जाता था राज फैमिली के साथ। लेकिन जब से राज फैमिली से अंशु का रिश्ता टूटा है, अंशु की व्लॉग्स पे जो व्यूज़ हैं वो बहुत ही नॉर्मल व्यूज़ आ रहे हैं, क्योंकि उसका किसी भी कंट्रोवर्सी से कोई लेना देना नहीं है अभी फ़िलहाल। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि अंशु की एनिवर्सरी आने वाली है, और उस एनिवर्सरी को फर्स्ट एनिवर्सरी है उसकी, तो उसे वो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहती है। उसका बहुत मन है कि वो अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करे। तो इस एनिवर्सरी फंक्शन में वो अपने मायके वालों को, यानी कि अपने मुंह बोले जो उनके मम्मी पापा हैं, जो फैमिली है मायके की फैमिली राज परिवार, उसे भी इनवाइट करना चाहती है। और वो अपने वीडियो में ऐसा पब्लिक से पूछ रही थी कि आप लोग बताना कि क्या मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहली बात ये है कि अगर रिश्तों की अहमियत अगर इनके लिए होती तो शायद ये सब चीज़ें, इतनी सारी बातें शायद ही पब्लिक में आती। ये लोग आपस में ही बैठकर उसे सुलझा लिए होते, और इतनी कंट्रोवर्सी शायद ही हम लोग देखते माँ बेटी के बीच में, या फिर मायके की फैमिली के साथ, राज फैमिली के साथ अंशु की जो भी बातें हुई वो हम सब जानते हैं। तो जैसा कि अंशु कहना चाहती है कि वो अपने मायके की फैमिली को बुलाना चाहती है एनिवर्सरी फंक्शन में, तो क्या ऐसा करना ठीक है या फिर नहीं ठीक है? वो अपनी ऑडियंस से ऐसा पूछना चाहती है। क्योंकि अगर अंशु इतने बड़े फंक्शन में अपनी मायके की फैमिली को, राज फैमिली को नहीं बुलाती है, तो भी लोग उसे बुरा कह सकते हैं कि तुम्हें बुलाना चाहिए था। वो आते या नहीं आते, लेकिन तुम्हारा फर्ज था, तुम्हें इनवाइट करना चाहिए था। तो शायद इस वजह से, इस ट्रोलिंग की वजह से वो अपने मायके वालों को इनवाइट कर रही है अपने एनिवर्सरी फंक्शन में। और दूसरी तरफ बात करते हैं राज फैमिली की, तो अगर अंशु नहीं बुलाती तो राज फैमिली को शायद ही कोई कुछ कहता, वो आती या नहीं आती। लेकिन अगर अंशु ने इनवाइट कर दिया है राज फैमिली को, और साथ ही साथ पब्लिक को भी बता दिया है कि मैं जो है राज फैमिली को इनवाइट कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं राज फैमिली इसमें फंसेगी। क्योंकि राज फैमिली जो है, अगर राज फैमिली आती है तो भी उसे बोला जाएगा कि जिस बेटी से तुमने रिश्ते तोड़ लिए, जिस बहन से तुम लोगों ने रिश्ते तोड़ लिए, सब कुछ ख़त्म कर दिया, तो फिर उसके यहाँ जाने की क्या ज़रूरत थी? या फिर जिस बेटी ने, जिस बहन ने तुम्हें, तुम्हारी फैमिली को, तुम्हारी बहू को इतना बदनाम किया, उस वहाँ जाने की क्या ज़रूरत थी? और दूसरी तरफ अगर राज फैमिली नहीं जाती है उसके फंक्शन में, तो भी राज फैमिली पिटेगी कि भाई तुम्हें तो जाना चाहिए था, तुम्हारी मुँह बोली बेटी ने बुलाया है अपने फंक्शन में तो तुम्हें जाना चाहिए था। ये तो तुम्हारे घमंड दिखाई दे रहे हैं। चाहे जो भी हो, ट्रोलिंग तो दोनों तरफ से होनी ही होनी है। तो क्या अंशु ने एक दांव खेला है फिर से कि राज फैमिली को बदनाम करना है, या फिर राज फैमिली को लोगों से गालियाँ खिलवानी है? तो ये तो अंशु ही जानती होगी कि उसके मन में क्या चल रहा है। और एक बात और करते हैं कि भाई अंशु जिस तरह से दिखाना चाहती है कि उसे रिश्तों की बहुत कद्र है, रिश्तों की अहमियत उसे पता है, तो ये बात आप लोग अच्छे से जान लीजिए कि रिश्तों की अहमियत जो है दोनों ही तरफ से नहीं थी। ना ही राज फैमिली की तरफ से थी, ना ही अंशु की तरफ से थी। दोनों तरफ से गलतियां हुई हैं। बात करते हैं अप्सरा मॉम की, तो अप्सरा मॉम से भी गलतियां हुई हैं, और दूसरी तरफ अंशु से भी गलतियां हुई हैं। अंशु ने जो भी चीज़ें थी मिसगैरेज को लेकर, या जो भी चीज़ें थी प्रेगनेंसी को लेकर, वो उस चीज़ों को अप्सरा मॉम से डिस्कस नहीं किया, तो उन्हें इस बात का बहुत बुरा लगा, और वो सीधे आकर सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर उन्होंने डाल दी। तो गलती दोनों तरफ से हुई है। अगर अंशु की किसी बात का बुरा लगा है अप्सरा मॉम को, तो वो उसे उसके साथ बैठ के या फ़ोन पे कैसे भी उसे सुलझा सकती थी, उसे सॉर्ट आउट कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो सीधे ही पब्लिकली आकर उन्होंने सारी बातें बता दी कि भाई अंशु ने ऐसा किया है।
और दूसरी तरफ अंशु भी कम नहीं है, अंशु ने भी चीज़ों को काफ़ी बढ़ा चढ़ा कर पेश किया है सबके सामने। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता हमें कि इन दोनों ही परिवार को रिश्तों की अहमियत थी एक दूसरे के लिए, क्योंकि इसके पहले भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो चुकी थी राज फैमिली के साथ, अंशु की फैमिली में, कि जो भी चीज़ें थी, अंशु का रिश्ता जो था ससुराल वालों के साथ कहीं ना कहीं खटक रहा था राज फैमिली की वजह से। तो गलतियां जो थी दोनों तरफ से थी, अंशु भी कम नहीं थी, और अंशु और दूसरी तरफ जो है अप्सरा मॉम, अप्सरा आंटी, जिनकी वजह से ये सब चीज़ें सामने आई कि अंशु कैसे किस तरह से बिहेव करती है उनके साथ, और एक सगी माँ रहती तो शायद ही उसके साथ अंशु ऐसा करती। और दूसरी तरफ बात ये भी आई कि अंशु ने अगर गलती की है तो अगर अप्सरा मॉम सगी माँ होती तो शायद ही उससे रिश्ता तोड़ती। तो यहाँ गलती जो थी, बातें जो थी दोनों तरफ से थी। बात आती है इनविटेशन की, तो अगर अंशु अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रही है और अगर एनिवर्सरी में अगर अंशु नहीं बुलाती अपनी फैमिली को, अपने मायके की फैमिली को, तो लोग उसे भी ट्रोल करते कि अंशु तुम्हें बुलाना चाहिए था। लोग तो हर तरह से ट्रोल करते हैं, और जब एक बार कंट्रोवर्सी हो चुकी है तो दोबारा तो होने के चांसेस ही हैं। जब आप उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हो, उन्हें बुलाने की चाह रही हो कि भाई वो भी हमारी पार्टी में आए, तो ज़रूर कंट्रोवर्सी होगी और लोग भी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे आपसे, क्योंकि इसके पहले जो चीज़ें हो चुकी हैं वो पब्लिकली हुई थी, सबके सामने हुई थी, आपकी ऑडियंस ने सब कुछ देखा है। तो और बात करते हैं ये कि भाई इन लोगों के जो फंक्शन होते हैं वो कहीं ना कहीं इनके व्यूज़ के चक्कर में होते हैं, क्योंकि जहाँ ये एक छोटा सा बर्थडे होता है या फिर कोई एनिवर्सरी फंक्शन होता है, कोई भी फंक्शन होता है, तो वो ये ब्लॉगर्स जो होते हैं वो उसे बड़े रूप में करने की सोचते हैं, जिससे कि वो उस पर बहुत सारे ब्लॉग छाप सकें, बहुत सारे व्यूज़ आ जाएं, जिससे कि इनका जो बड़ा सा फंक्शन होता है उसका खर्चा अपने आप ही निकल जाता है। तो यहाँ पे शायद अंशु भी ऐसा करने का सोच रही है, जैसे ऐसे बड़े बड़े ब्लॉगर करते हैं, जैसा कि अंशु देखती है और बहुत सारे लोगों की पार्टी में अंशु गई भी है। कुछ की पार्टियों में सचिन मनीषा के साथ गई है, कुछ की पार्टियों में ऐसे भी गई है। तो अंशु को भी ये चस्का लग चुका है, जैसे कि बड़े बड़े ब्लॉगर्स करते हैं, अपनी चीज़ों को बड़ा बनाकर पेश करते हैं, जिससे कि अच्छे खासे व्यूज़ आएँ और एक तरह से, और दूसरी तरफ आपका एक शानदार सेलिब्रेशन भी हो जाए किसी भी बर्थडे पार्टी का या फिर किसी एनिवर्सरी फंक्शन का। तो यहाँ भी अंशु भी उसी राह पर निकल चुकी है। लेकिन आगे देखते हैं कि ये जो राज फैमिली को बुलाने का जो सिलसिला है, राज फैमिली को इनविटेशन देने का जो सिलसिला है अंशु का, वो कहाँ जाकर रुकता है और आगे क्या होता है। देखते हैं राज फैमिली आती है या नहीं। तो गाइज़ आप लोग बताइएगा कि अंशु की एनिवर्सरी फंक्शन में राज फैमिली आएगी या नहीं, और अगर आती है तो राज फैमिली को किस तरह से ट्रोल किया जाएगा, और अगर नहीं आती है तो लोग उन्हें क्या बोलेंगे। मैंने जब अंशु की ये वीडियो देखी तो मुझे लगा कि भाई फिर से अंशु को मायके वालों की याद आ रही है, कहीं फिर से तो अंशु को कंट्रोवर्सी का चस्का तो नहीं लग गया, कहीं फिर से तो उसे अच्छे व्यूज़ के लालच तो नहीं आ गए। मुझे लगा कि इस पर एक रिएक्शन तो बनता ही है। आज का मेरा रिएक्शन आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।